दोस्तों, योग कहते हैं कोई भी दो चीज का मिलन का। अगर गणित में देखो तो दो संख्याओं के मिलन का नाम योग है। दो संख्याओं को आपस में जोड़ दोगे तो तीसरी संख्या बन जाएगी। अगर भौतिक विज्ञान में देखो या रसायन विज्ञान में देखो तो दो केमिकल आपस में जोड़ के तीसरा तैयार हो जाता है। तो और जो विशुद्ध योग है, जो आध्यात्मिक, उसमें तीसरी चीज का निर्माण होता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है और वो विशुद्ध योग है। उसमें तीसरी चीज का निर्माण होता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो वो जब परमात्मा के साथ आत्मा मिलेगी तो आत्मा का विलय हो जाता है, वो उसी में खो जाती है, आत्मा को कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो तीसरी चीज का निर्माण कैसे होगा? परमात्मा तो पूर्ण है, वो कभी घटबड़ नहीं होती है उसमें। किसी चीज़ के साथ जोड़ के उसको बड़ा नहीं कर सकते हो, या किसी की चीज़ के साथ घटा के उसको छोटा भी नहीं कर सकते हो। तो आत्मा और परमात्मा जब मिलेगी तो परमात्मा ही शेष रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण है, उसमें गड़बड़ होती नहीं है। और आत्मा उसका अंश है तो उसी के साथ फना हो जाती है। जैसे सपोज करो, नमक की पोटली को अगर समुद्र में थाह लेने के लिए डुबाओगे तो वो समुद्र के पानी से ही नमक निकला है ना, तो उसी में घुल जाएगी, वो लौट के आएगी, बताएगी क्या? वो तो उसी में फना हो जाती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम विशुद्ध योग है, और उसमें से तीसरी चीज का निर्माण नहीं होता, परमात्मा ही शेष बचा रहता है, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो योग है अध्यात्म में। और ऐसा नहीं है कि आप शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगे, आसन करने लगे और आप योगी हो गए। योगी वो होता ही नहीं है, वो तो शरीर को स्वस्थ रखने की क्रियाएं हैं, न कि योग है। आप वो क्रियाएं शांत क्रियाएं हैं, इसलिए आप योग की तरफ उन्मुख हो सकते हो। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप योग की तरफ उन्मुख हो सकते हो, योग की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। बाकी वो योग है ही नहीं। योग तो है कि परमात्मा का ध्यान करो, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन जब हो जाए तो आप महापुरुष हो गए। आपका आपकी आत्मा का विलय ही हो जाता है, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, फिर वह महापुरुष हो जाता है। वो परमात्मा ही रहता है, वो जो कुछ बोलता है वो खुद नहीं बोलता है, उसके शरीर से वो परमात्मा ही बोलता है। इसलिए ना, महापुरुष के मुख से निकले हुए वाक्य वो वेद होते हैं। जो महापुरुष आप्त पुरुष है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, उसके मुख से निकले हुए वाक्य ही वेद होते हैं, क्योंकि उनके मुख से परमात्मा ही बोलता है। उनकी आत्मा तो परमात्मा से मिलन हो चुका, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो फला आदमी ये है, वो आप सोचिए मत, वो परमात्मा ही है और उसी की वाणी वेद है। यही शुद्ध योग है। और इसके 4 सोपान होते हैं। चारों सोपानों को क्रमशः आप पार करोगे। 4 सीढ़ियां हैं, उनको पार करते जाओगे तो अंतिम सीढ़ी में आपका विलय होगा, इसके पहले नहीं। तो सबसे पहली सीढ़ी होता है शूद्र। शूद्र कोई जात नहीं है। आप अगर योग मार्ग अपना लिया है तो आप शूद्र हो, नहीं तो शूद्र भी नहीं हो, साधारण प्राणी हो। शूद्र वो होता है जो साधना की प्रथम श्रेणी में कदम रखता है, तभी छोटा होता है वो, इसलिए कहते हैं क्षुद्र। क्षुद्र को ही अभी शूद्र कहने लगे। तो बहुत छोटा होता है, वो अभी प्रारंभ ही किया हुआ रहता है, इसलिए क्षुद्र होता है। और फिर वैश्य, जब आराधना करते 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 दीर्घ काल तक करते करते जब उसका मन थोड़ा स्थिर होने लगता है तो वो वैश्य की श्रेणी में आ जाता है। वैश्य का मतलब होता है ना बढ़िया। तो जो इकट्ठा करता है संस्कार, थोड़ी धीरे धीरे इकट्ठा एकत्र करते रहता है, उनका संचय करता है, तो वैश्य की श्रेणी में आता है। तब भी मन नहीं लगता है उसका।
उसका मन आराधना में तभी भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ हद तक वो शूद्र से ऊपर उठ चुका होता है। लेकिन ये 2-4 दिन में नहीं हो सकता है, 2-4 साल लग जाए या 1-2-4 महीने लग जाए। सबका अलग अलग होता है, जिसके जैसे संस्कार, अच्छे बुरे। संस्कारों का आवरण जितना घना है किसी का जीना है, तो उसी के हिसाब से। इसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय को सब, जब क्षत्रिय की श्रेणी में आता है तब उसका दिमाग मन भी साधना में लगता है, और वो सारे जो आपकी गलत धारणाएं हैं, बुरे विचार हैं, उनको सब काटने की क्षमता रखता है। वो पीछे न हटने का साहस रहता है। जब भी आप पूजा करने बैठोगे या ध्यान करने बैठोगे तो बहुत मन आपका इधर उधर भागेगा, तो उसको कंट्रोल करने की उसको में क्षमता रहती है। तो इसलिए उसको क्षत्रिय कहते हैं। सब कंट्रोल कर लेता है, सब बर्दाश्त भी कर लेता है। उसको जो दुष्ट विचार हैं उनको काट डालता है, उनका सफाया कर देता है। तब जाके ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, तब वो उच्च श्रेणी होती है। उसको पार, वो ब्राह्मण की श्रेणी होती है, उसको पार करते ही आपका परमात्मा के साथ विलय हो जाएगा। तो ये है इतना इस ये है योग की 4 सोपान। इसमें आप जात से ना लीजिए कि कोई कहते हैं ना कि शूद्र गवाण ढोड़ पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र कोई जात नहीं है। क्षुद्र जो छोटा साधक होता है, तो उसको तो ताड़ना का अधिकारी होता ही है। उसको ताड़ना या डांट फटकार गुरु नहीं देगा तो वो सुधरेगा ही नहीं। इसलिए लोग शूद्र का अर्थ गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।